तो सोनू जो था वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसकी स्कूलिंग ज़बरदस्त हुई थी और वो ग्रेजुएट था और उसे यही लगता था कि वो इन टूल से इस ज़िंदगी को ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, इस ज़बरदस्त ज़िंदगी को खुल के जी पाएगा। लेकिन अफसोस, ज़िंदगी जो है उसे बैम इन द फेस देती है और उसे पता चलता है कि उसने जो सीखा, जो ग्रेजुएशन, जो स्कूलिंग में उसने सीखा, वो तो काफ़ी छोटा पार्ट था यार। ये ज़िंदगी तो उससे कहीं गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और लाइफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उससे पूरे उल्टे ही है। उन्हें किसी इक्वेशन में या फिर किसी प्रॉब्लम में डाल के सॉल्व नहीं किया जा सकता। उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा अलग ही टाइप का टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। और फिर सोनू का जो है वो मुंह बन जाता है। लेकिन अब वो क्या करे, सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़िंदगी खुल के मज़ा लेना है तो सीखना तो पड़ेगा। तो ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम लाइफ के प्रॉब्लम्स को देख के अपना मुंह फेर सकते हो और ज़िंदगी को कोसते रह सकते हो कि ये ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त जल्दी चेंज की हो रही है, या फिर तुम दूसरे कैटेगरी में आ सकते हो जो ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को देखते हैं, क्यूरियस रहते हैं उनके प्रति कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है, और उनके अंदर वो इच्छा रहती है उस चीज़ को सीखने की और वो उससे मेहनत लगाते हैं। जो स्कूल में उन्होंने चीज़ें सीखी थी, कैसे चीज़ों को इकट्ठा करना है, उन्हें सिस्टमेटाइज करना है और फिर रीड करना है, रिवाइज करना है, रीड करना है, रिवाइज करना है, और वैसे करते करते उस चीज़ को सीख जाते हैं और उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो उनके लिए ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाती है और फिर उन्हें ज़िंदगी का खुल के मज़ा आने लगता है। तो यूजुअली देखे होंगे कि जो अपने मॉम डैड जो हैं, आजकल के जो एल्डर्स लोग हैं, उन्हें स्मार्टफोन जो है उनके कतई समझ में नहीं आते और उनमें से बहुत सारे ऐसे जो है घमंडी लोग होते हैं जो ईगो पे ले लेते हैं अपने, और वो सीख भी नहीं करते और फिर वो अपने काम जो है वो दूसरे लोगों से कराते रहते हैं। अरे भाई, ये जो फ़ोन जो है, ये स्मार्टफोन, ये छोटे बच्चे चला ले रहे हैं और वो सीखना नहीं चाहते। तो इसमें कंपैरिजन करें अगर छोटे बच्चे और एल्डर्स में, तो क्या है, छोटे बच्चों में जो है वो क्यूरियोसिटी भरी पड़ी है, एकदम भरी पड़ी है। उनमें डिज़ायर है कुछ सीखने की, उनमें क्यूरियोसिटी, डिज़ायर सब है, तो वे इसे झट से सीख जाते हैं। और वहीं एल्डर्स जो हैं वो सही में बूढ़े हो चुके हैं दिमागी तौर पे भी, इसलिए वो रिजिड हो चुके हैं। वो कुछ सीखना चाहते ही नहीं, उन्हें कुछ नया जानना ही नहीं। जो सीखे हैं, पुरानी चीज़ें सीखे हैं, वही सीख के वो रह जाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये है बुढ़ापे के कुछ लक्षण। लेकिन वहीं जो लोग कुछ नया सीखते रहते हैं, जो क्यूरियस रहते हैं, जो फूलिश की तरह बिहेव करते हैं कि हाँ चल ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, चलो कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स कहा करते थे, स्टे फूलिश, स्टे क्यूरियस। तो उनकी तरह गधे बने रहो, गधे डपोर शंख बने रहो। कोई भी चीज़ नया सीखो, कोई भी नया चीज़ देखो तो उसके प्रति एकदम डपोर शंख बने रहो, तभी जाके तुम उसे बढ़िया से सीख पाओगे। एंड लाइफ के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर हम घमंडी की तरह बिहेव करेंगे तो लाइफ हमें कुछ नहीं सिखा पाएगी, लेकिन अगर हम गधे की तरह बिहेव करेंगे, एकदम डपोर शंख की तरह, हाँ, हम बहुत कुछ सीख लेंगे। एंड एग्जैक्टली यही इच्छा, यही उत्सुकता जो है, वही रियल एजुकेशन है। वही है रियल एजुकेशन, ना कि वो जो तुम्हें स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया गया। वो तो सिर्फ एक छोटा सा भाग है, छोटा सा, बस कुछ टूल्स दे दिए गए तुम्हें ताकि तुम इस ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत हैंडल कर सको, ठीक है। लेकिन रियल एजुकेशन जो है, असली पढ़ाई तब शुरू होती है जब तुम कॉलेज से बाहर निकल जाते हो और रियल लाइफ में घुस जाते हो। तुमने तो ज़रूर सुना ही होगा कि तुम्हारे मॉम डैड, मम्मी पापा जो हैं वो तुम्हें यही बोलते रहते हैं कि जब तुम बाहर निकलोगे तब जाके तुम्हें असली एजुकेशन पता चलेगा। एंड एग्जैक्टली यही होता है। रियल लाइफ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, वो तभी पता चलता है जब तुम बाहर निकलते हो। और एग्जैक्टली यही तो हमें सिखाने की कोशिश की जाती है पढ़ाई के सिस्टम में,
चलो ठीक है, लेकिन जब हम कॉलेज से बाहर आ चुके हैं, फिर ग्रेजुएशन जो हमें फॉर्मल एजुकेशन दी उससे बाहर आ चुके हैं, तो अब हम कैसे सीखें? किताबें पढ़ के, लोगों से सीख के। लोगों की किताबें पढ़ो, उनके वेबिनार करो, उनसे सीखो, उनसे वर्कशॉप करो, उनके एक्सपीरियंसेस को गेन करो और आगे बढ़ो। तुम पहले कोई बुक पढ़ो, छोटा सा कोई किताब है उसको पढ़ो, फिर और बुक पढ़ो, और ऐसे करते करते ऐसे हज़ारों बुक पढ़ने का तुम्हें एक ऐसा ज़बरदस्त बुक मिलेगा जो तुम्हारे लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा, तुम्हें ज़िंदगी का जीने का तरीका ही चेंज कर देगा। यही है क्यूरियोसिटी, कुछ नया सीखने की, कुछ नया बनाने की, कुछ नया देखने की क्यूरियोसिटी। यही जो है वो हमें ज़िंदगी को खुल के जीने में मदद करती है। एक बंदा जो कभी भी फ्लाइट पे नहीं चढ़ा है, उसको क्यूरियोसिटी रहती है कि वो फ्लाइट पे चढ़ेगा और आगे निकलेगा। वो फ्लाइट पे चढ़ता है, बस एक दूसरे कंट्री में चला जाता है, फिर दूसरे कंट्री में ज़बरदस्त ही ज़िंदगी को खुल के जीने का तरीका उसको पता चल गया। हर चीज़ के प्रति क्यूरियस बनते रहना, कुछ नया सीखते रहना, आत्म साक्षात्कार, अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी को सही में खुल के जीने में मदद करती हैं और तुम्हें हमेशा फॉरएवर यंग बना के रखती हैं। तुम्हारा स्किन भले ही बूढ़ा क्यों ना जाए, लेकिन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सोल जो है वो फॉरएवर यंग रहता है। और यही है रियल एजुकेशन, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहना और आगे बढ़ते रहना। एजुकेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो तब तक चलती रहती है जब तक तुम मर नहीं जाते। जैसे कि तुम ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी है लाइफ को जानने की, ज़िंदगी कैसे खुल के जिया जाए, जो कि मैं बताता हूँ, उसको जानने की तुम्हारे अंदर इच्छा है। और यही है रियल एजुकेशन। किताबें पढ़ो, आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, क्योंकि ज़िंदगी एक तोहफा है, इसका खोल के मज़ा लो। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one.